Dear parents and my dear students, due to the increasing coronavirus effect, Unique School is starting online classes, so stay at home and use it. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning students, class 7th, subject social science, chapter atmosphere and climate, but today's topic is wind. We are going to learn about it. Wind, the horizontal movement of air along with the surface of the earth is called wind. वायु का जो हॉरिजॉन्टल पृथ्वी की सतह के साथ साथ में जो मूवमेंट होता है वह विंड कहलाता है. विंड इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर. विंड जो है वो हवा वो वेदर का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट भी है, तत्व भी है. डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड, हवाओं की गति और दिशा इन्फ्लुएंस द वेदर कंडीशंस टू ग्रेट एक्सटेंस, एक बड़े कंडीशन तक वेदर को प्रभावित करती हैं या अपना प्रभाव रखती हैं. एयर ब्लोज फ्रॉम ए हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन. बिफोर दिस क्लास वी हैव टॉक अबाउट दिस कि वायु जो है वो उच्च दाब केंद्र से निम्न दाब केंद्र की तरफ बहती है. वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई विंड्स इनटू 3 मेजर टाइप्स. हवाओं को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है. यू कैन सी द डायग्राम दैट इन विच डायरेक्शन एंड हाउ the winds flow. Now first is here permanent winds. These winds blow constantly or regularly in a particular direction throughout the year. परमानेंट हवाएं कौन सी होती हैं बेटा? वो हवाएं जो सदैव अपनी एक ही दिशा में बहती रहती हैं उनको परमानेंट विंड के नाम से जाना जाता है. सो दीज आर कॉल्ड पर्टिकुलर विंड्स. तो इनको पर्टिकुलर विंड्स, परमानेंट विंड्स के नाम से भी जाना जाता है. दीज विंड्स ओरिजिनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परमानेंट हाई प्रेशर. इनकी उत्पत्ति किसके कारण से होती है कि जो हाई प्रेशर की जो लगातार जो उपस्थिति जो रहती है एंड लो प्रेशर बेल्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी की सतह पर जहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है. The main type of permanent winds are trade winds and trade winds, the westerlies and the polar winds. Westerlies means पश्चिमी हवाएं, polar winds जो पोल के आसपास बहने वाली हवाएं होती हैं. Now see the, do you know, a wind is named after the direction from which it blows. The wind blowing from the west is called westerlies wind. जो हवाएं जिस दिशा से बहती हैं उनको उस दिशा के नाम से भी जाना जाता है. जैसे कि वेस्ट डायरेक्शन से बहने वाली हवाओं को वेस्टर्लाइज विंड के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट आता है पीरियडिक और सीजनल विंड्स, जो सीजन के अनुसार बहती हैं. द विंड्स दैट चेंज देयर डायरेक्शन पीरियडिकली विद द चेंज इन सीजन आर कॉल्ड पीरियडिक विंड्स. जो सीजन के अनुसार परिवर्तित होकर के अपनी दिशाओं को परिवर्तित करके बहती रहती हैं. दे आर क्यूज बाय द अनइक्वल हीटिंग, जो किसके कारण उत्पन्न होती हैं कि जो एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर जो होता है वो अनइक्वल होने की वजह से, असमान होने की वजह से, एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह का ठंडा होने के कारण, एंड द लोकलाइज डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अलग अलग स्थानों पर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर जो होता है वो भी अलग अलग होता है. द मेन टाइप्स ऑफ पीरियडिक विंड्स आर द मानसून विंड्स एंड लैंड सी ब्रीज. तो मेन जो पीरियडिक जो विंड्स होती हैं उसके अंदर भी 2 होते हैं, मानसून विंड्स एंड लैंड सी ब्रीज. नाउ सी द ड्राइंग और पिक्चर्स. नाउ हेयर सी ब्रीज, देन गेट अप राइज, ऊपर की तरफ उठती हैं, वार्म हो जाती हैं, वार्म के बाद में दोबारा से इस तरफ डायरेक्शन में फॉलो करती हैं और वापस से आकर के क्या हो जाती हैं, इधर आते हुए जैसे ये समुद्र के पास पहुंच जाती हैं फिर से ठंडा हो जाती हैं. यहाँ दूसरा डायग्राम जो उसके जस्ट अपोजिट चलता है कि यहाँ से हवाएं जो प्रारंभ होती हैं गर्म होकर के ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर उठने के बाद में उनका एक फ्लो इस प्रकार से बन जाता है, और नीचे जो पृथ्वी की सतह पर आती हैं तो फिर से वो ठंडी हो जाती हैं. लोकल विंड्स,
These winds blow only during a particular period of the year in a small area. Influence mostly by local relief. जो लोकल जो एलिमेंट्स होते हैं उनके द्वारा ये प्रभावित होती हैं और ये हमारे एक पर्टिकुलर समय के दौरान ही एक छोटे से एरिया के अंदर बहती हैं या चलती हैं. सम वेल नोन लोकल विंड्स आर चिनूक ब्लोइंग ओवर रॉकीज, जो कि चट्टानी एरियाज में, एंड एल्पस, मिस्ट्राल एंड फोयन इन यूरोप एंड लू इन राजस्थान. जैसे राजस्थान में अभी इस समय जो हवाएं चलना जो प्रारंभ हो गई हैं, जो गर्म हवाएं होती हैं, हम उनको लू के नाम से जानते हैं. वो किस श्रेणी में आती हैं? लोकल विंड्स की श्रेणी में ही रखी गई हैं. नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी. व्हाट इज ह्यूमिडिटी? दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपोर प्रेजेंट इन द एयर. हवा के अंदर पानी का मिक्सचर हो जाना, जिसको मॉइस्चर के नाम से जानते हैं, एट ए गिवन टाइम एंड टेम्परेचर, एक दिए गए समय पर और टेम्परेचर के अंदर. द राइजिंग टेम्परेचर इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर वेपोर और मॉइस्चर. जब टेम्परेचर बढ़ता है, राइज होता है, तो उसके अंदर पानी को, उन हवाओं को पानी को कवर करने की या उनको अपने अंदर रखने की क्षमता अधिक हो जाती है. व्हेन द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इंक्रीज ड्यूरिंग रेनी डेज ऑफ समर. गर्मियों के बरसाती दिनों के अंदर जब ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बढ़ता है, पीपल फील अनकम्फर्टेबल बिकॉज इट डज नॉट एवापोरेट क्विकली. क्योंकि उस समय हमें क्या होता है कि स्वेट, जो पसीने जो हैं वो आए रहते हैं और हवाएं भी हल्की सी बहती रहती हैं, लेकिन पसीना सूखता नहीं है. उस समय हमें कैसा महसूस होता है? चिपचिपाहट सा महसूस होता है. उसका कारण भी यही है. वार्म एयर होल्ड्स मोर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर देन कोल्ड एयर थ्रू इवापोरेशन. अब पानी का जो भाप बन करके जब ऊपर उठता है तो वो क्या बन जाता है? वो हवा के अंदर ही जाता है, हवा में मिक्स हो जाता है. तो जब गर्म हवाएं होंगी तो जब पानी मिक्स होगा तो वो ठंडी होंगी और उसके अंदर पानी को सोखने की या अपने अंदर रखने की क्षमता अधिक हो जाती है. वाटर वेपोर कंडेंस इन फॉर्म ऑफ टीनी ड्रॉपलेट्स इन द एयर. अब ऊपर उठा हुआ पानी धीरे धीरे जा कर के जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, वो छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में जमा होती हैं. वैन एटमोसफेयर कैन नॉट होल्ड मोर वेपोर. जब एटमोसफेयर इस वेपोर को अधिक अपने आप में नहीं रख सकता, इट फॉल्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस. तो ये पृथ्वी पर वापस से जो है वो बारिश के रूप में आता है. कंडेंस वाटर वेपोर फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस इन वेरियस फॉर्म्स लाइक हेलस्टोन, स्लीट, स्नोफॉल एंड रेन. जो अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर आ सकता है. भारी बारिश के साथ में, जिसको हम ओले, कांकरी के नाम से जानते हैं, किसी भी रूप में वो पृथ्वी पर वापस रिटर्न हो जाता है. नाउ द क्वेश्चन आंसर. You have to learn and write in your notebook. Whenever you will come to school, your homework will be checked. I hope that you are doing your work well and doing study and you are utilizing the time. Thank you and have a nice day.